हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीरो प्लस एनीथिंग मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M2 के ऑल यूनिट का जो मोस्ट वीवीआई टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे और उसका वन शॉट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, तो हम सोचे इस पर कि वन शॉट वीडियो में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा लेंदी हो सकता है, इसलिए हम यूनिट वाइज इसको कवर करेंगे। तो आज हम फर्स्ट यूनिट के जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और प्लस में उसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का फर्स्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है लीनियरली, मतलब जैसे रैखिक समीकरण पर है x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। रैखिक समीकरण ये दो चर वाले हैं। तो यहाँ पर लीनियर का मतलब वही हुआ कि मतलब डिग्री चाहे पावर ओवर इसमें इतना नहीं रहता है। जैसे यह dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो यहाँ पर इसका मतलब इसका फॉर्म है ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है इसमें स्क्वायर नहीं रहता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर के नहीं रहता है। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर लिखते हैं, बोलते हैं वेयर p, ये जो p है और q है आर कांस्टेंट, और फंक्शन भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, और x में रहेगा, सिर्फ x में रहेगा, या तो 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। और जैसे कि यहाँ पर साइन x, तो यहाँ पर x आ गया, चाहे 2x रहेगा, ऐसे रहेगा। इज नोन एज, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है dy बट्टे dx प्लस y बराबर साइन x। तो यहाँ पर dy बट्टे dx जो है क्या है, यहाँ पर अकेले है, जैसे वहाँ यहाँ पर था, यहाँ पर dy बटे dx, उसी तरह यहाँ भी है dy बटे dx, और यहाँ पर y है, तो यहाँ भी y है। इधर sin x, तक q की जगह क्या है, sin x, तो यहाँ पर q है, q की जगह sin x। तो q हम बोले थे कि q कोई फंक्शन भी हो सकता है, तो sin x एक फंक्शन है जो यहाँ पर बोला है कि x में रहेगा, तो यहाँ पर x में है, यहाँ x में है, y में नहीं रहेगा, x में रहेगा। और सेकंड देखते हैं, यहाँ पर सेकंड है एग्जाम्पल dy बटे dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई बराबर e की पावर x। तो यहाँ पर dy बटे dx अकेले है, यहाँ पर पी वाई, तो p की जगह यहाँ पर क्या है, p बराबर 1 बाई एक्स है, और यहाँ पर y तो y, और यहाँ पर e के पावर x यानी q बराबर e के पावर x है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, मतलब e कैसा दिखता है ये पता चल गया। अगर जैसे इसमें जैसे रूट चढ़ा दिया हो, चाहे इसके आगे कुछ वैल्यू है, तो इसको सबसे पहले फ्री करेंगे, ठीक ना, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर है सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q, देन तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ITF निकालते हैं। ITF आई फॉर इंटीग्रेटिंग, F फॉर फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। ITF का फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है यहाँ पर e के पावर पी डी एक्स होता है। इसको निकालेंगे और उसके बाद इसका कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है, नाउ कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए यहाँ पर क्या है, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ और dx, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू मतलब y इंटू आई एफ बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx होता है। ये हो गया इसका कंप्लीट सोल्यूशन। आई एफ कैसे निकालेंगे, तो आई एफ के लिए यहाँ पर फर्स्ट में ही है, ठीक है ना, e के पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dx बटे dy रहेगा, तो वहां पर क्या था, वहां पर था dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q के फॉर्म में था। लेकिन अगर
dx बट्टे dy, यानी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो x के रिस्पेक्ट में था और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा dx बट्टे dy प्लस में px बराबर q। तो यहाँ पर जैसे कीजिए y की x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, y बराबर फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन क्या था, y बराबर, तो यहाँ पर y लिए थे। अब यहाँ पर x को बोला है y के रिस्पेक्ट में करने के लिए, तो यहाँ पर x क्या है, x फंक्शन के काम कर रहा है और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लोग x देंगे, जैसे पी वाई वहां पर था तो यहाँ पर पी एक्स होगा, अब बराबर में q। अब q यहाँ पर किस में रहेगा, अब q रहेगा कोई कांस्टेंट रहेगा, q क्या रहेगा, तो q कोई कांस्टेंट हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है ओनली किस में, y में रहेगा। काहे कि यहाँ पर क्या बोला है कि x बराबर फंक्शन रहेगा ना, तो इसीलिए y में यहाँ पर इधर है y में रहेगा फंक्शन, ठीक है। एंड कंप्लीट सोल्यूशन इसका तो वही है x जैसे वहां पर था y इंटू आई एफ, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू आई एफ बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई का है कि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, इसलिए dy, वहां पर dx था। अब चलिए यहाँ पर हम लोग, ठीक ना, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर नीचे है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो x प्लस 1 dy बट्टे dx माइनस y बराबर e के पावर 3x x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमको इसको किसके फॉर्म में सबसे पहले लाना है, तो लाना है dy बट्टे dx प्लस पी वाई बराबर q के फॉर्म में, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर जो dy बट्टी dx है इसको फ्री करना पड़ेगा, मतलब इसको न रूट में होना चाहिए न इसके साथ कुछ गुना में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 गुना में है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर इतना ही चीज से हम भाग कर देंगे तो ये फ्री हो जाएगा, dy बटे dx, मतलब कि ये इसके गुना में चाहे भाग में कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई में यहाँ पर है x प्लस 1, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय x प्लस 1। तो x प्लस 1 से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 ऊपर में है ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब माइनस में y बराबर e के पावर 3x x प्लस 1 के होल स्क्वायर। डिवाइड किए हैं तो इधर भी डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 1 से, और इधर भी डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। डिवाइड हो गया। अब हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे। तो आगे यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर a प्लस बी बाई सी, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a बाई सी प्लस में b बाई सी, मतलब अलग अलग तोड़ देंगे। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर इसको अगर मानते हैं a है और इसको b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 dy बट्टे dx माइनस y, और इसके बट्टे में यहाँ पर x प्लस 1 और इसके बट्टे में यहाँ पर x प्लस 1 लिखेंगे, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब काट देंगे, और यहाँ पर एक से x प्लस 1 से एक बार में e भी कटेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर ए बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर 3x और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर dy बट्टे dx माइनस यहाँ पर 1 बट्टे x प्लस 1 हो जाएगा,
और y बराबर ई के पावर 3x x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज करेंगे, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो जैसे कि यहाँ पर प्रोसेस आगे बढ़ा तो यहाँ पर या का चिन्ह देंगे, इससे अच्छा रहता है, नंबर नहीं कटता है एग्जाम में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स। अब हमको किसके फॉर्म में करना है इसको, डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लस दे देते हैं और इसको हम लिखते हैं -1 बट्टे एक्स प्लस 1 इंटू वाई बराबर ई के पावर 3x और x प्लस 1, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए कि हमको फॉर्म क्या चाहिए, डी वाई बट्टे डी एक्स, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो यहाँ पर पी का वैल्यू कितना होगा, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं। इस सबसे अच्छा समझने का टेक्निक है कि डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ठीक है, तो अब इसे कंपेयर करते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स है, पी वाई यहाँ पर वाई है तो वाई है, और पी तो पी बराबर यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले इसको हम अच्छा ऐसे लिखते हैं, सही रहेगा। इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर विथ डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, पी वाई बराबर क्यू। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर y के बगल में क्या है, p है। तो यहाँ पर y के बगल में जितना वैल्यू रहेगा, x वाला वैल्यू जितना रहेगा, ये सब क्या रहेगा, p के वैल्यू रहेगा। तो हो जाएगा -1 बट्टे x प्लस 1 हो जाएगा, p हो गया। और q, तो q के लिए यहाँ पर इधर बराबर के इधर जितना रहेगा ये q रहेगा। तो e के पावर 3x x प्लस 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो लिखेंगे, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई के पावर p साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx। dx का कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा p, और मतलब e हो गया, और p का वैल्यू क्या है, 1 बट्टे x प्लस 1 है, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, और ये dx हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बट्टे 1 प्लस एक्स है, ठीक है, 1 बट्टे 1 प्लस एक्स है। तो 1 बट्टे 1 प्लस एक्स माइनस में है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, अगर जैसे इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे समझते हैं, और इसे डायरेक्ट अगर हम बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेट टी बराबर एक्स प्लस 1, टी बराबर एक्स प्लस 1, टी बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी टी बट्टे डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो 1, आई हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी बराबर डी एक्स। ठीक है, अब टी वेरिएबल में इसको चेंज कर दिए हैं। तो अब आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई एफ बराबर हो जाएगा ई के पावर माइनस था माइनस 1 बाई टी, और ये डी टी
क्यों? क्या है कि इसको हम अभी क्या माने हैं, टी माने हैं यहाँ पर टी, और यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन किए तो यहाँ पर डी टी बराबर डी एक्स है, तो जहाँ पर डी एक्स रहेगा वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर डी टी लिख देंगे, तो यहाँ पर डी टी लिख दिए हैं, ठीक ना। और एक्स प्लस वन को टी लिए थे तो टी लिख देंगे, और यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और 1/t log टी होता है, तो यहाँ पर बराबर में ई के पावर log टी, ई के पावर log टी, ई के पावर क्या हो गया log टी, माइनस है तो माइनस, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के पावर log टी के पावर -1, कैसे, है कि log ए के पावर बी रहता है ना, तो इसको लिखते हैं बी इंटू log ए, तो यहाँ पर बी के जगह था -1, यहाँ पर -1, इंटू में log, तो log, और ए की जगह पर था यहाँ पर ए टी, तो यहाँ पर हो गया टी, तो यहाँ पर बी के काम किया -1, ठीक है, तो इसीलिए ऊपर में चल गया -1, यहाँ पर -1 आ गया ना, और टी ए की जगह टी था तो टी टी जैसे तैसे, ठीक है, ई के पावर log टी, इसे ई के पावर log x बराबर x होता है, ई के पावर log x इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर ई के पावर टी इनवर्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी के टी के पावर -1, तो यानी 1/टी हो जाएगा, 1/टी, और इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या हो गया 1/टी। अब हम लोग लिखते हैं नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला आता है y इंटू आई एफ बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, यहाँ पर y, यहाँ पर क्या है y इंटू आई एफ बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और डी एक्स है। हाँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा y है, तो y लिखेंगे गुने में आई एफ का वैल्यू कितना है 1/t, टी का वैल्यू कितना था, टी का वैल्यू है x+1, तो टी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, टी यहाँ पर क्या है टी बराबर x+1 लिखे थे, तो यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/x+1, तो यहाँ पर हम टी का वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं, y गुने में आई एफ का वैल्यू है 1/x+1 बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्यू बराबर यहाँ पर कितना निकाले थे, ई के पावर 3x, यहाँ है ना ई के पावर 3x और x+1, तो ई के पावर 3x इंटू में x+1 होल स्क्वायर और कुछ भी है ना, कुछ ना है, होल स्क्वायर और कुछ ना है, ये हो गया, गुने में आई एफ का वैल्यू कितना है 1/x+1 और डी एक्स है, अब ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया कितना, बच गया ई के पावर 3x और dx, ई के पावर 3x और dx, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा y/x+1, तो अब हो जाएगा y/x+1 बराबर ई के पावर 3, मतलब साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई के पावर x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई के पावर x बराबर ई के पावर x होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर 3x, देखिए यहाँ पर x था तो x, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर x का गुना कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस में एगो कांस्टेंट c,
तो अब इसीलिए ये हो जाएगा y बराबर, अब y बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर x प्लस वन क्या है, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वन इंटू में e के पावर 3x बट्टे में 3 प्लस में c, ये हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, अब आगे समझते हैं, अच्छा से इसको देख लीजिए। अब आगे समझते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका डिफिनेशन क्या है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर ordinary differential equation is called exact if it can be derived from its primitive solution। primitive मतलब वही complete solution, ठीक है, हाँ, primitive solution जनरल solution, ठीक है, उससे डिराइव होकर प्राप्त होता है, तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसका कंडीशन क्या है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई बराबर 0, इसके फॉर्म में रहता है वेयर एम क्या रहेगा, तो एम एक्स वाई दोनों में रहेगा, और एन क्या रहेगा, एक्स वाई दोनों में रहेगा। एम एन एक फंक्शन है जो एक्स में भी रहेगा और वाई में भी रहेगा, ठीक है, इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ डो एम बट्टे डो वाई बराबर डो एन बट्टे डो एक्स, डो एम बट्टे डो वाई बराबर डो एन बट्टे डो एक्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो बोलेंगे एग्जैक्ट है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो नहीं बोलेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो अब यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन आगे आगे क्या करेंगे, नाउ अब आगे ई करेंगे कि यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन जो है, कंप्लीट सोल्यूशन बराबर होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन एन डी वाई बराबर 0। यहाँ पर y कांस्टेंट मांगते हैं, मान लेते हैं एम डी एक्स, जहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन होता है वहाँ पर y कांस्टेंट, और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पर x की जगह पर सबसे पहले 0 पुट करेंगे, यानी x फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, यहाँ पर बोला है कि ये जो इंटीग्रेशन होता है एक्स के टर्म से फ्री रहता है, तो यहाँ पर एक्स बराबर हम लोग 0 पुट करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में बोला है ई के पावर वाई प्लस 1 cos x dx प्लस ई के पावर वाई साइन एक्स डी वाई बराबर 0, यानी इसका फॉर्म होना चाहिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। तो यहाँ पर dx कहाँ है, तो dx यहाँ पर है, एन यहाँ है और dy यहाँ है, तो यहाँ पर dy है, तो dy के बगल में जितना वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं n, और यहाँ पर dx के बगल में जितना वैल्यू है इसको बोलते हैं m, तब ना m dx प्लस एन dy बराबर 0। तो अब इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डो m बट्टे डो y चेक करते हैं, उसके बाद डो एन बटे डो एक्स चेक करेंगे, दोनों का वैल्यू बराबर आता है तब आगे कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो डो एन बटे डो वाई निकालते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या है, सोल्यूशन, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ई के पावर वाई प्लस 1 ई के पावर वाई प्लस 1 cos x dx प्लस में ई के पावर वाई साइन x dy बराबर 0। अब यहाँ पर लिखते हैं हेयर m बराबर क्या है, ई के पावर x प्लस cos x ई के पावर x प्लस 1 आई इंटू में cos x। n बराबर क्या है, n बराबर है ई के पावर y साइन x,
ये हो गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डो एम बटे डो वाई। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ई के पावर वाई है ना, तो यहाँ पर एक्स नहीं वाई होगा, ई के पावर वाई। चलिए अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कॉस एक्स को बाहर करेंगे, ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा यहाँ पर ई के पावर वाई प्लस में 1, इसको ऐसे लिखेंगे, ई के पावर वाई को वाई के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर प्लस था ना तो ब्रैकेट देंगे, प्लस में 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डो एम बट्टे डो वाई बराबर हो जाएगा कॉस एक्स ई के पावर ये हो जाएगा वाई, ई के पावर वाई। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं डो एन बटे डो एक्स। तो डो एन बटे डो एक्स, तो यहाँ पर ई के पावर वाई क्या है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, कि साइन में है x, तो x यहाँ पर ये वेरिएबल हुआ और ये कांस्टेंट हो गया y है, तो यहाँ पर e के पावर y बाहर करेंगे, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा e के पावर y और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो अब इसका वैल्यू देखिए डो एन बटे डो एक्स का, और यहाँ पर डो एम बटे डो वाई का, देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो लिखते हैं यहाँ पर डो एम बटे डो वाई बराबर डो एन बटे डो एक्स। सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नाउ अब हम लोग इसका क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन कंप्लीट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एन डी वाई बराबर सी करेंगे। यहाँ पर क्या था, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट सोल्यूशन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। यहाँ पर ठीक है, बराबर 0 करते हैं, 0 या सी ले सकते हैं। तो m बराबर क्या था, m बराबर यहाँ पर था e के पावर y प्लस 1 cos x, m का वैल्यू है e के पावर y प्लस 1 cos x। साइन ऑफ इंटीग्रेशन e के पावर y 1 e के पावर y प्लस 1 cos x, e के पावर y प्लस 1 cos x dx m dx प्लस n dy। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n बराबर क्या है, n बराबर है e के पावर y, इधर e के पावर y साइन एक्स। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, e के पावर y साइन एक्स बराबर में c। तो यहाँ पर क्या है, y एज कांस्टेंट, और यहाँ पर बोला है कि फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, तो यहाँ पर y को कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर y प्लस 1 में कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन e के पावर y, यहाँ पर dy देना भूल गए थे, dy बराबर से e के पावर y साइन 0, x के जगह 0 पुट करेंगे, dy बराबर c। तो यहाँ पर साइन 0 0, यहाँ पर पूरा इसको क्या कर देगा, ये पूरे टर्म को 0, और यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए हैं, ठीक है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, तो e के पावर y प्लस 1 इंटू में साइन एक्स हो गया, प्लस में पूरा हो गया इधर 0 बराबर c। तो e के पावर y प्लस 1 साइन एक्स बराबर c। तो यहाँ पर ये हो गया इसका कंप्लीट सोल्यूशन आंसर। तो ये हो गया यहाँ पर लीनियर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं, एग्जैक्ट हो गया है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन में हम लोग क्या समझते हैं कि इसको ना इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, इस इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं किसमें, लीनियर
लीनियर फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग रिड्यूस करते हैं। किसमें? लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो अब यहाँ पर इसका देखते हैं कि डिफिनेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बटे dx प्लस py बराबर q इनटू y की पावर n इज कॉल्ड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये dy बटे dx प्लस py बराबर q इंटू y की पावर n को हम लोग को इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब लीनियर में जो हम लोग पढ़े थे कि p और q क्या है, तो p और q कांस्टेंट और फंक्शन दोनों हो सकता है, जो x में सिर्फ रहेगा, और n यहाँ पर क्या है, रियल कांस्टेंट है जो i के पावर n है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा। अब इसमें फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस बोल रहा है यहाँ पर, केस नंबर फर्स्ट, इफ n बराबर 1 देन इक्वेशन बिकम्स dy बटे dx प्लस py बराबर q इंटू y। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर dy बटे dx प्लस py बराबर py माइनस q इंटू y बराबर 0। अब यहाँ दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पर dy बटे dx प्लस p माइनस q इंटू y बराबर 0। अब यहाँ पर dy बटे dx बराबर इसको बराबर की साइड करेंगे तो माइनस में p माइनस q इंटू y, और यहाँ पर dy बटे dx बराबर में माइनस p माइनस q इंटू dx। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि हम ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, सेपरेशन मेथड का उपयोग करते हैं। कहा कि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, यानी y एक तरफ और dy एक तरफ, x टर्म एक तरफ और y टर्म एक तरफ। तो यहाँ पर dy बटे dx एक तरफ हो गया और x वाला एक तरफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेयर वेरिएबल सेपरेबल मेथड इज यूज। इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन इधर भी लगाएंगे, और यहाँ पर 1 बटे y का इंटीग्रेशन log y अब बराबर में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन से इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से। ये हो गया कि जब n बराबर क्या हो, 1 हो तब। अगर n बराबर नॉट, यानी n डज नॉट इक्वल टू 1, देन ठीक ना डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय y के पावर n। ठीक ना, अगर 1 के बराबर ना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है y के पावर n, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इससे डिवाइड करते हैं। y के पावर n से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड y के पावर n ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे y के पावर n से, तो यहाँ पर y के पावर n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy, जैसे यहाँ पर है ना, इसको अगर हम a बोलेंगे और इसको bi बट्टे में c, जिससे a प्लस b बाई c, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई c प्लस में b बाई c। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे dx बट्टे y के पावर n प्लस में py, यहाँ पर जो py था बट्टे में y के पावर n बराबर में q। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये नीचे को वाला को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा n, और इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो 1 n के y के पावर n है, तो यहाँ पर हो जाएगा y के पावर माइनस n, ऊपर में चल गया है i इंटू में, यहाँ पर y है अब बराबर में q है। y के पावर n इंटू dy बटे dx प्लस में p इंटू, अब आधार सेम, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो आधार से तब पावर जुड़ता है। यहाँ पर y के पावर कितना है, y के पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ n है, तो हो जाएगा 1 माइनस n y के पावर। तो यहाँ पर y के पावर हो गया n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि y के पावर 1 माइनस n है ना, u बराबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मानेंगे, कहा कि हमको इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है du बटे dx प्लस में pu बराबर की q, यानी ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर u बराबर y के पावर 1 माइनस n माने, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव ऑफ y के पावर n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू y गुने में dy बटे dx का है कि यहाँ पर बोला है x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए जब तक x नहीं आएगा डिफरेंशिएशन करेंगे। और यहाँ पर du बटे dx बराबर 1 माइनस, यहाँ पर x के पावर n का फार्मूला यूज हुआ है, x के पावर n का फार्मूला यूज हुआ है, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर है जैसे
y के पावर n मान लेते हैं पूरा n है, तो ये पूरा हो जाएगा नीचे गुना में, और फिर y में से एक घटा, एक पावर में से क्या करेंगे, पावर जो है 1 माइनस एन, इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस एन है -1 करेंगे गुने में dy बटे dx तक, dy बटे dx बराबर यहाँ पर हो जाएगा du बटे dx बराबर 1 माइनस एन y की पावर -n गुने में dy बटे dx। प्लस माइनस यहाँ पर कट गया था, यहाँ पर ही प्लस में था, यहाँ पर ही माइनस में था, तो यहाँ पर y की पावर -n। अब ठीक ना, 1 माइनस n इंटू वाई की पावर -n, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर y की पावर -n और dy बटे dx है ना, तो y की पावर -n dy बटे dx, तो y की पावर -1 dy बटे dx बराबर क्या है, तो 1/1 माइनस एन इंटू डी यू बटे डी एक्स। तो यहाँ पर जहाँ पर है y की पावर -n dy बटे डी एक्स, उसके जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, पूरे 1 माइनस एन आगुने में डी यू बटे डी एक्स। तो इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग इक्वेशन 2 माने थे, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में इसके जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसके जगह पर यहाँ पर y की पावर 1 माइनस एन की जगह u माने हैं ना इसको, तो u पुट करेंगे। तो आगे देखते हैं इसका क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस एन इंटू में डी यू बटे डी एक्स प्लस में पी यू, मतलब पी एक्स में रहेगा, चाहे इसे कॉन्स्टेंट भी रहेगा, एक फंक्शन है यू यहाँ पर y की पावर 1 माइनस एन था बराबर में q। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट करते हैं, सही रहेगा। कौन सा कलर, ये कलर काम करेगा। यहाँ पर जैसे y की पावर कितना था, y की पावर -n आगुने में dy बटे dx था ना, तो इसके जगह पर हम लोग पुट किए हैं क्या चीज, इसके जगह हम लोग ये वाला वैल्यू पुट किए हैं, किधर गया, इसके जगह पर ये जो है ना y की पावर n माइनस n, y की पावर -n और dy बटे dx, तो यहाँ पर 1/n गुने में du बटे dx ये वाला वैल्यू पुट किया है, y की वैल्यू -n, सॉरी y की वैल्यू क्या है -n। यहाँ पर जो है, यहाँ ये इसके जगह पर हम लोग क्या पुट किए हैं, ये u पुट किए हैं, क्योंकि u बराबर है y की पावर 1 माइनस n। तो यहाँ पर फाइनली ये हो गया इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, dy बटे dx प्लस py बराबर q के फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हमको du बटे dx, जैसे यहाँ पर du बटे dx प्लस pu बराबर q, तो यहाँ पर अकेले है तो इसको अकेले करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस एन को हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोनों पट्टी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एन से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक ना, कट जाएगा, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा 1 माइनस एन अब बट्टे 1 माइनस एन से कट जाएगा, अब बच जाएगा गुने में डी यू बटे डी एक्स। तो यहाँ पर डी यू बटे डी एक्स हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, यहाँ वाला प्लस 1 माइनस एन गुना में किए थे तो ये हो जाएगा आ इंटू में पी एक्स आ यू बराबर में q into 1 minus n। Here this is linear differential equation in u, hence we can solve it। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा 1 माइनस एन पी ऑफ एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा जो है ना, ये पूरा पी के काम करता है। इसको कंपेयर करके हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर है dy बटे dx प्लस में py बराबर q, तो यहाँ पर ना y के बगल में क्या है p है, तो यहाँ पर u, यहाँ पर जैसे कि जो y था फंक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या है u है, तो यहाँ पर u के बगल में जितना है ये पूरे के पूरे p के काम करता है, तो p बराबर हो जाएगा
1 माइनस एन और पी ऑफ एक्स, पी बराबर हो गया आई पूरा के पूरा आई क्यू है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्यू के बराबर। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया और इसका कंप्लीट सोल्यूशन ये हो गया, u इंटू आई एफ बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस एन क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। चलिए अब इसको और अच्छा से समझ में आएगा कब, जब इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब। तो चलिए इस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस में वाई बराबर एक्स क्यूब और वाई की पावर 6 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले x को तो हम लोग मतलब डी वाई बट्टे डी एक्स को क्या करना है, फ्री करना है, तो x हटाना है। x को कैसे हटाएंगे, तो x से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो डिवाइड फ्रॉम x ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस में 1 बट्टे एक्स इंटू वाई बराबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा काहे कि एक्स एगो कटेगा और वाई के पावर 6। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू इंटू वाई के पावर एन का फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब y के पावर n से डिवाइड करेंगे, तो y के पावर n उधर गुना में, इधर भाग में करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y के पावर मतलब डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस में 1 बट्टे एक्स वाई, अब बट्टे में y की पावर 6 बराबर में एक्स स्क्वायर, इधर क्या था y के पावर 6 गुना में था, बराबर के इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर भाग में लिखे। अब यहाँ पर a प्लस बी बाई सी, तो क्या हो जाएगा a बाई सी प्लस में b बाई सी, तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं, मान लेते हैं ये है a प्लस ये है b पूरा का पूरा, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स के बट्टे में y के पावर 6 अब प्लस में 1 बाई एक्स इंटू वाई एक बट्टा में y की पावर 6 बराबर में एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर बट्टा में इसको ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -6 डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स इंटू में y, अब नीचे वाला y ऊपर जाएगा तो y के पावर -6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर यहाँ भी y यहाँ भी y, आधार से तो पावर जुटेगा, एक पावर 1 है एक पावर -1 है, तो अब हो जाएगा y की पावर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं y की पावर -6 डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पर हो जाएगा y के पावर -5, यहाँ पर 1 माइनस 6 बराबर y के पावर -5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखते हैं लेट u बराबर हो जाएगा y के पावर -5, y के पावर -5, तो डी यू बट्टे डी एक्स बराबर हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ y के पावर -5 विथ रिस्पेक्ट टू y अब गुने में डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, x के रिस्पेक्ट में करना था इसलिए हम लोग क्या किए हैं x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर जब तक x नहीं आएगा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन हुआ है। अब यहाँ पर डी यू बट्टे डी एक्स बराबर, अब y के पावर क्या है -5 है, यानी x के पावर n का फार्मूला लगेगा, x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो n इंटू एक्स की पावर n-1, तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू वाई यानी x के पावर n-1 गुने में डी वाई बट्टे डी एक्स। अब यहाँ पर हो जाएगा ये गुना में है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी यू बट्टे डी एक्स
एकरा बट्टे में 1/5 और यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, आई बराबर में हो जाएगा y के पावर -6। यहाँ पर -5 आ -1 तो -6 आ गुने में dy/dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ देखते हैं y के पावर -6 गुने dy/dx। तो अगर हम इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर y के पावर -6 इंटू dy/dx, यहाँ पर y के पावर -5, तो y के पावर -5 की जगह u देंगे, पुट करेंगे, और यहाँ पर y के पावर -6 गुने dy/dx की जगह 1/u, मतलब du/dx गुने 1/5 माइनस आगे लगा ले। तो अब लिखते हैं 9 इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में du/dx गुने 1/5 प्लस यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर 1/x है तो 1/x को लिखेंगे, y के पावर -5 बराबर में x², y के पावर -5 की जगह u देंगे, 1/x y के पावर 5 की जगह u अब बराबर में x²। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, -1/5 कॉमन लेंगे, हमको क्या फ्री होना चाहिए, du/dx प्लस pu बराबर q करना है। तो -1/5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा du/dx प्लस कॉमन लिए हैं 1/5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5/x u बराबर x²। तो यहाँ पर हो जाएगा du/dx प्लस में 5/x u बराबर, यहाँ पर -1/5 क्या, तो 5 यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुना करेगा, माइनस यहाँ पर 5x², ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पर ये हो गया, इसको हेयर p बराबर हो गया 5/x और q बराबर हो जाएगा -5x²। फॉर्म हो गया ऐसा, du/dx प्लस में py की जगह u देंगे, u है यहाँ पर बराबर q। तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना है 1/5 है और q का वैल्यू -5x² है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर p साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर e, अब p का वैल्यू है 5/x, तो यहाँ पर 5 बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x और dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, आई सब है e के पावर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा e के log x, तो यहाँ पर x की पावर 5 हो जाएगा, आई बराबर में हो जाएगा x की पावर 5 कैसे हुआ, क्योंकि b log a बराबर होता है log a की पावर b, यहाँ पर जो है गुना में log a के साथ e पावर में हो जाता है, ठीक ना, a के ऊपर फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अब log x, अब यहाँ पर एक और फार्मूला लेगा, e की पावर log x बराबर क्या होता है x, ये हो गया, जिससे e के पावर log x तो बराबर होता है x। अब लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन
तो y इंटू आई एफ, तो यहाँ पर q है, u है, तो u इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन है और dx। चलिए आइए u, तो u आई एफ का वैल्यू निकला है x के पावर 5, तो यहाँ पर लिखते हैं x के पावर 5 बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन u की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, u का वैल्यू है माइनस में 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर गुने में x के पावर 5 और ये dx। अब प्लस में कांस्टेंट को नहीं बोलना है, यहाँ पर हो जाएगा u x के पावर 5 बराबर में माइनस 5 बाहर हो जाएगा और x के पावर ये हो जाएगा आधार सम, यानी x आधार सम था, पावर जुटेगा 5 2 7, x के पावर 7 और ये dx प्लस में c। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, u x के पावर 5 u गुने x के पावर 5 बराबर माइनस 5 x के पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू n प्लस 1, तो 7 प्लस 1 अब बट्टे में 7 प्लस 1 अब प्लस में कांस्टेंट c। u का वैल्यू कितना था, u बराबर क्या था, u बराबर हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर u बराबर कहाँ गया, हाँ u का वैल्यू है y के पावर कितना -5, तो u का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा y के पावर -5 गुने x के पावर 5 बराबर 5 माइनस में क्या है 5 x के पावर 8 बटे 8 अब प्लस में c, तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 5 बटे y के पावर 5 बराबर में माइनस में 5 बटे 8 और x के पावर 8 प्लस में c, ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या किए हैं, जो बर्नौली था इस बर्नौली को हम लोग कन्वर्ट किए किसमें, लीनियर में, फिर लीनियर का जो रूल होता है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले लीनियर को बढ़िया से समझिए, उसके बाद इसको करिए। अब आगे है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका कि द रेट ऑफ चेंज of the temperature of a body is proportional to the rate of change of the temperature of a body is proportional to the difference of the temperature of the body and that of the surrounding medium। यूजुअली सराउंडिंग मीडियम एयर लिया जाता है, एयर। उसके बाद यहाँ पर लेट x be the temperature of body at time t and q naught be the, let x नहीं यहाँ पर थीटा है सॉरी, and theta naught be the temperature of its surrounding medium। यूजुअली एयर लिया जाता है बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोला जाता है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो हम लोग क्या बोले हैं, थीटा को बोले हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो डी थीटा रेट ऑफ चेंज बोला है, बट ये डी टी बोलेंगे proportional to the difference between temperature of body and temperature of its surrounding medium। तो थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक ना, प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ये जो है प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये माइनस में कांस्टेंट देंगे, ठीक ना,
ये कांस्टेंट पॉजिटिव इंटीजर रहता है, तो ठीक है, न्यूटन्स कांस्टेंट है। और यहाँ पर थीटा, ठीक है, तो अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल यूज करते हैं। तो डी थीटा, तो थीटा वाला एक साइड डी थीटा है, तो यहाँ पर डी थीटा और थीटा माइनस थीटा नॉट इधर गुना में है के साथ, तो इधर आएगा बराबर के, इधर तो भाग में हो जाएगा। अब बराबर में इधर माइनस के था तो के है, आई डी टी इधर भाग में था, इधर हो जाएगा गुना में। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/थीटा माइनस थीटा नॉट डी टी बराबर में माइनस के साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 यहाँ पर क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx, तो क्या होता है log x। यहाँ पर x की जगह क्या है, थीटा माइनस थीटा नॉट है, और यहाँ पर थीटा हो गया, तो यहाँ पर x की जगह पर देंगे थीटा माइनस थीटा नॉट, तो हो जाएगा log थीटा माइनस थीटा नॉट बराबर में के है तो के है, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt, तो यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx, x नहीं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x बराबर क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर t है, तो यहाँ पर हो जाएगा t, और प्लस में log c। इधर है log ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, इधर बराबर में था क्या, log बराबर में माइनस के टी प्लस में log c को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में माइनस में के टी है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है log a बाई बी, log a बाई बी, तो ये हो जाएगा log a माइनस में log b, तो log a माइनस में log b है, तो इसको लिखेंगे log a बटे b बराबर माइनस के टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टू डी बेस ई है, log हटाएंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा e के पावर माइनस के टी थीटा माइनस थीटा नॉट बटे सी बराबर e के पावर माइनस के टी थीटा माइनस थीटा, अब आगे हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट बराबर ये हो जाएगा सी इंटू ई के पावर माइनस के टी, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा नॉट प्लस सी इंटू ई के पावर के टी। चलिए अब इसके ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है, ए बॉडी इज ओरिजिनली एट 80 डिग्री सेल्सियस and cool down to 60 degree Celsius in 20 minutes if the temperature of the air is 40 degree Celsius. Find the temperature of body after 40 मिनट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक बॉडी है, ए बॉडी इज ओरिजिनली, मतलब ओरिजिनली का मतलब कि जे वास्तव में उसका जो टेम्परेचर है, ओरिजिनल टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस है, और 20 मिनट बाद जो है 20 मिनट बाद उस बॉडी का टेम्परेचर डाउन होकर के 60 डिग्री सेल्सियस होता है। तब बोलता है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 40 डिग्री सेल्सियस, अगर वहां के एयर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तब हमको फाइंड करना है 40 मिनट बाद उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप वन में क्या बोला है कि गिवन क्या है, थीटा बराबर 80 डिग्री सेल्सियस देन ई बराबर कितना, 0। जब टाइम 0 था तो वहां पर थीटा का मान कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जब थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, देन तब वहां पर टाइम कितना था, 20 मिनट था। अब वहां का जो थीटा नॉट है, थीटा नॉट का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, थीटा इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेयर अच्छा समझ में आएगा उसके लिए हम लोग समझते हैं। वेयर थीटा क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, थीटा क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और थीटा नॉट क्या है, एयर टेम्परेचर ऑफ एयर,
एयर टेम्परेचर। तो यहाँ पर थीटा नॉट बराबर कितना है, एयर टेम्परेचर 40 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला है कि टी बराबर, बोला है कि थीटा बराबर वाट, थीटा बराबर क्या होगा जब टी बराबर 40 मिनट हुआ है तब, मिनट है ना, हाँ यहाँ पर मिनट है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ से स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या हमको फाइंड करना है, सबसे पहले थीटा बराबर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख दिया है। यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 80 डिग्री सेल्सियस, देन टी बराबर कितना है, टी बराबर 0 है। अब ई वैल्यू को पुट करते हैं, तो ऐसे नहीं, इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा और सही करते हैं, ठीक ना, बाय, ठीक ना, न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, थीटा बराबर होता है थीटा नॉट, थीटा बराबर क्या है यहाँ पर देखिए, थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस में सी इंटू के पावर माइनस के टी, थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस में सी इंटू के पावर माइनस में के टी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। अब लिखते हैं स्टेप फर्स्ट, पुट थीटा बराबर 80 डिग्री सेल्सियस टी बराबर 0 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। तो अब यहाँ पर थीटा बराबर कितना बोला है, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। थीटा नॉट तो हम जानते करते हैं, थीटा नॉट कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, 80 बराबर थीटा नॉट हो जाएगा 40 प्लस में सी और ई के पावर माइनस में के गुने टी का वैल्यू 0 बोला है लेने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस में 40 बराबर सी और ई के पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 गुना माइनस के 0 बराबर में ये हो जाएगा कितना 40 बराबर सी, तो सी का वैल्यू निकल गया। अब स्टेप टू में तो सी बराबर 40, ऐसे नहीं थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, पुट सी बराबर 40, ठीक है। अब सी बराबर कितना आ गया 40 और थीटा नॉट बराबर तो 40 जानवे करते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बोला है कि मतलब थीटा नॉट है 40 और थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री और टी बराबर 20 डिग्री। थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस एंड टी बराबर दे दिया है 20 मिनट्स। इस समय डिग्री सेल्सियस लगा देंगे, डिग्री सेल्सियस। चलिए अब यहाँ पर ना पुट इतना इन लिख देते हैं इधर, इन इंटू इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर थीटा बराबर थीटा नॉट माइनस प्लस सी, थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस सी इंटू की पावर माइनस के टी प्लस सी इंटू की पावर माइनस में के टी। तो थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री बराबर थीटा नॉट 40 डिग्री प्लस में 40 डिग्री सी का भी माने और ई के पावर माइनस था माइनस के, तो के और टी का वैल्यू कितना है 20, तो 20। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा 60 माइनस में 40 इक्वल टू 40 और ई के पावर माइनस 20 के
बराबर ये हो जाएगा 20, 60 माइनस 40 20, बराबर में 40 है तो 40 के हम यहाँ पर लिखते हैं, उधर गुना में इधर भाग में, तो ई के पावर माइनस में 20 के हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, तो 1/2 बराबर हो जाएगा ई के पावर माइनस 20 के। अब यहाँ पर से क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log 1/2 बराबर में ये हो जाएगा log e के पावर माइनस 20 के। लॉग, अब यहाँ पर फार्मूला होता है कि लॉग मतलब फार्मूला लॉग ए के पावर बी, जैसे यहाँ पर ई के पावर कितना है माइनस 20 के, ई लॉग ए के पावर बी, तो ये होता है बी इंटू लॉग ए। तो फार्मूला से इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं लॉग 1/2 बराबर लॉग ए के पावर ये पूरा के पूरा बी, तो ये हो जाएगा माइनस में 20 के लॉग ई, तो लॉग ई के मान 1 होता है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से के का वैल्यू कितना निकलेगा, तो के का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसीलिए के बराबर हो जाएगा 20 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, ये हो जाएगा log हाफ बट्टे में 20 माइनस दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर के का वैल्यू निकल गया, अब के का भी वैल्यू हो गया, इसका भी वैल्यू हो गया। अब हमको निकलना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में बोला है कि के बराबर आपको लेना है माइनस में log हाफ बट्टे 20, थीटा नोट लेना है आपको 40 डिग्री सेल्सियस, और टी बराबर लेना है 40, टी बराबर लेना है 40। तब हमको यहाँ पर देन थीटा बराबर वाट, थीटा बराबर वाट, तो थीटा माइनस थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस में के टी। तो हमको चाहिए थीटा का वैल्यू, और थीटा नॉट कितना 40 प्लस में सी कितना 40, सॉरी यहाँ पर सी भी लिखेंगे, सी बराबर 14 डिग्री सेल्सियस निकाले हैं। ई तो ई माइनस तो माइनस, के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू है लॉग माइनस, वहां भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस लॉग हाफ, लॉग हाफ, टी बराबर यहाँ पर दे दिया है, टी बराबर टाइम कितना है 40, क्वेश्चन में टाइम कितना दिया था, क्वेश्चन में टाइम था यहाँ पर 40 मिनट, तो 40 मिनट यहाँ हम लिखे हैं 40 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर से थीटा बराबर यहाँ पर जाएगा 40 प्लस में 40 और ई के पावर गुना में है, ई लॉग के पूरे गुना में कितना है 40 है, तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40 इंटू में लॉग हाफ, 40 इंटू लॉग हाफ, लॉग को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, लॉग हाफ हो गया। अब यहाँ पर से हो जाएगा थीटा बराबर 40 प्लस में 40 ई के पावर हम इसको लॉग हाफ है ना, एक पावर 40 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी हम फॉर्मूला लिखे थे कि यहाँ पर क्या है b है, तो b के हम पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर b की जगह 40 था, तो 40 को हम ऊपर कर दिए हैं। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 40 प्लस में 40 ई के पावर, ठीक ना, ई के पावर 1/2 40, तो यहाँ पर हो जाएगा
गुने में 1/2 के पावर 40, 1/2 के पावर 40 ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ई के पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई के पावर लॉग ऑफ, ठीक है, ई के पावर लॉग एक्स बराबर एक्स होता है, इसलिए हम लिखे हैं 1/2 के पावर इतना 40। थीटा बराबर हो जाएगा 40 प्लस में 40 गुने 1/2। अब 2 के पावर कितना है 40, 2 के पावर 40। अब इसको थीटा बराबर ये हो जाएगा 0, प्लस में इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, जो थीटा का वैल्यू आएगा वही थीटा का मान हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ एंड डीके। लेट x of t be the amount of a substance at time t if the rate of change of substance is proportional to the amount of substance available at that time। यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर जो x जो है, x सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस है, ठीक है, और ये है क्या है, x of t be the amount of substance, ठीक है, सब्सटेंस का अमाउंट है एट अ टाइम t टाइम पर। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सब्सटेंस, अब जब बोला है रेट ऑफ चेंज तो यहाँ पर हो जाएगा dx बटे dt प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल एट द टाइम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी x जो अवेलेबल है उस टाइम पर, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अब यहाँ पर ये दो, ठीक है, इसका दो तरीका से सॉल्व करते हैं। तो इफ के इज पॉजिटिव, इफ के इज नेगेटिव, यहाँ पर, ठीक है, ये जो है प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लेते हैं। तो जब पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा और नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर के पॉजिटिव तक के एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx बटे dt बराबर में के एक्स और dx। तो यहाँ पर x है तो x को इधर रखेंगे और dt को इधर रखेंगे, मतलब सेम जात वाला को एक तरफ और, ठीक है, इसको एक तरफ। dx बटे dt यहाँ पर हो जाएगा k इंटू dt, इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों पट्टी, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ओ ई हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x log x बराबर में हो जाएगा k डी साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx, तो dx का x तो यहाँ पर t है तो t हो जाएगा प्लस में log c, ठीक है, यहाँ पर log x बराबर के इधर लाएंगे तो हो जाएगा log c, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर हो जाएगा kt, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस log b, तो यहाँ पर हो जाएगा log a माइनस b, तो log a माइनस b का मतलब क्या है, log a बटे b। फार्मूला होता है कि log a बटे b है तो हम लिख सकते हैं log a माइनस में log b, फार्मूला यूज हुआ है। अब यहाँ पर हो जाएगा x बाई सी बराबर e के पावर kt, यहाँ पर log हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e के पावर kt हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर c इंटू e के पावर kt। तो किसके लिए, नेचुरल ग्रोथ, जब इंक्रीज होगा, ऊपर सिंबल दिए हैं इंक्रीज का, इंक्रीज होगा तो ई वाला हम यूज करेंगे फार्मूला, और डिक्रीज जब होगा डीके हो जाएगा तब ई वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक्स के जगह माइनस के है, फिर सेम चीज है, ठीक है, dx बटे dt को एक साइड करेंगे और k dt को एक साइड करेंगे। k कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए हैं, इंटीग्रेशन होता है किसका, फंक्शन का, dt का हुआ है t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर x का हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर log x हो जाएगा, और यहाँ पर k है, ठीक है, बाहर तक बाहर, और यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन x, सॉरी यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन x का होता है x, तो यहाँ पर x की जगह t था तो यहाँ पर t प्लस में log c। अब इसको e x है तो x, इसको अब इधर लाएंगे तो हो जाएगा log c, अब बराबर है बराबर देंगे, अब माइनस में के टी, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला फार्मूला log a माइनस बी तो log a बाई बी, तो यहाँ पर हो जाएगा log a माइनस log b, तो यहाँ पर हो जाएगा log a बाई बी यानी x बाई सी बराबर में
माइनस के टी। अब यहाँ पर एक्स बाई सी बराबर ई के पावर माइनस के टी, लॉग हटाएंगे तो एंटी लॉग यूज हुआ है, इसीलिए एक्स बराबर सी इंटू ई के पावर माइनस के टी। ये हो गया लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ एंड डी के। तो ये जो माइनस वाला जो वैल्यू है ये क्या है, नेचुरल डी के, यानी डिक्रीज होगा तब। ये नीचे का सिंबल यहाँ पर लिखे हैं डिक्रीज के लिए। तो जब इंक्रीज होगा तो ये और डिक्रीज होगा तो ये। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए बैक्टीरियल कल्चर ग्रोइंग, यहाँ पर ग्रोइंग बोला है, मतलब क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला ये पॉजिटिव वाला यूज करेंगे, एक्स बराबर सी ई के पावर के टी, ई के पावर के टी, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स बराबर सी ई के पावर के टी, ये वाला यूज करेंगे। तो बोला है ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 100 ग्राम था, वहां से ही हो गया है 400 ग्राम इन 10 आवर। ठीक है, 10 आवर में। हाउ मच वाज परसेंटेज आफ्टर, ठीक है, हाउ मच वाज परसेंटेज आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 3 आवर फ्रॉम द इनिशियल इंस्टेंट। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं लेट एक्स बी द, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखेंगे, सब्सटेंस, एक्स बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे वेन जब t बराबर 0 था, देन x बराबर कितना था, 100 था। वेन जब t बराबर 10 घंटा हो गया, 10 आवर्स, देन x बराबर कितना हो गया, 400 ग्राम है। यहाँ पर जी हम लिखते हैं ग्राम। तो अब बोलता है कि जब t बराबर 3 घंटा है, देन x बराबर क्या होगा, ये पूछा है। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ। यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है तो लिखेंगे ग्रोथ, और यहाँ पर हो जाएगा c बराबर किसके बराबर था, यहाँ पर देखते हैं x बराबर c e के पावर के टी, x बराबर c e के पावर के टी, c e के पावर के टी, इसको इक्वेशन 1। सेम अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट। चलिए स्टेप फर्स्ट में क्या बोला है कि t बराबर 0 था तो x बराबर कितना था, 100 था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा पुट इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू c, और e के पावर हो जाएगा k अगुने में t की जगह 0। तो यहाँ पर हो जाएगा c बराबर e के पावर 0 बराबर 1, तो इसीलिए यहाँ पर c बराबर हो जाएगा क्या चीज, 100। c बराबर हो जाएगा
100। सी फाइंड हो गया। अब लिखते हैं स्टेप 2। अब सी बराबर कितना है, 100 है। ठीक है, सी बराबर 100 है। और क्या बोला है कि टाइम दे दिया है टी बराबर दे दिया है 10 घंटा, और यहाँ पर एक्स बराबर दे दिया है 400 ग्राम। ठीक है, 400 ग्राम। ठीक है, these all are put into इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x इज इक्वल टू सी इंटू ई के पावर के टी। x के जगह देंगे कितना, 400 बराबर c के जगह देंगे 100, ई की पावर के तो के सही है, और टी की जगह 10 घंटा। तो यहाँ पर 10 के हो जाएगा, 10 के। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर में ये हो जाएगा ई के पावर में 10 के, ई के पावर 10 के हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा log 4 बराबर में log ई के पावर 10 के पावर 10 के, तो log 4 बराबर में, ठीक है, log ए के पावर पूरा के पूरा ही बी है, तो हो जाएगा बी इंटू लॉग ए, तो लॉग ई के मान होता है 1, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर से के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसीलिए के बराबर हो जाएगा log 4/10। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या बोला है, स्टेप 3 क्या बोला है, इसको भी 3 स्टेप में हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब के बराबर हम लोग निकाल लिए हैं log 4/10, log 4/10 निकाल लिए हैं। और यहाँ पर बोला है कि टी बराबर 3 घंटा, टी बराबर 3 घंटा दे दिया है, टी बराबर यहाँ पर दे दिया है कितना, 3 घंटा, टी बराबर 3 घंटा। ठीक है, टी बराबर 3, सी बराबर हम निकाले हैं कितना, सी बराबर निकाले हैं 100, सी बराबर कितना है 100। देन एक्स बराबर वाट, तो एक्स यहाँ पर क्या होगा निकालना है। तो यहाँ पर एक्स बराबर सबसे पहले क्या होता है, सी इंटू ई के पावर के टी। तो यहाँ पर सी की जगह देंगे 100 और ई के की जगह कितना, तो log 4/10, log 4/10। और टी के जगह देंगे कितना, 3, टी के जगह 3 टाइम 3 आवर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और ई के पावर यहाँ पर हो जाएगा 3/10, 3/10 log 4, 3/10 log 4। तो ये हो जाएगा 100, और ई के पावर ये हो जाएगा log 4 के पावर 3/10। अब log x, ई के पावर log x बराबर x होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 100 गुने 4 के पावर 3/10। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया x का वैल्यू निकल गया है, x का वैल्यू निकल गया है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे बोला है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।
इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री। चलिए अब इसमें हम लोग सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई देखते हैं। तो इस पूरे में जो है ना p बराबर dy बटे डी एक्स लेते हैं, ठीक ना। नोट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, इसमें फर्स्ट डिग्री नहीं रहता है, जैसे पी स्क्वायर, पी क्यूब, p4 रहता है, ठीक ना। फर्स्ट डिग्री जैसे यहाँ पर dy बटे डी एक्स, ठीक ना, dy बटे डी एक्स नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, dy बटे डी एक्स का क्यू रहेगा, डिग्री रहेगा क्यू, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, ऐसे रहेगा। अब सॉल्वेबल फॉर, इसमें सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई और सॉल्वेबल फॉर सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स देखेंगे। तो सॉल्वेबल फॉर पी देखते हैं। सॉल्वेबल फॉर पी के लिए क्या है मेथड, फैक्टराइज इन पी फैक्टर लीनियर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पी फैक्टर में फैक्टराइज करते हैं। जो इक्वेशन रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं x बराबर 3 धाराचार्य का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a फार्मूला होता है। इस फार्मूला की सहायता से हम लोगों को ये करना है कि एक फैक्टर ये होगा, ये एक फैक्टर ये होगा, ठीक है। इसका ठीक है सोल्यूशन निकलेगा बराबर में 0 और ये हो जाएगा यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और इसको मतलब इसको सहायता से ये प्राप्त होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करके ये हो जाएगा प्राप्त। ये जो है इसमें p है, एक्स वाई है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करके तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई और कांस्टेंट, यहाँ एक्स वाई कांस्टेंट, ठीक ना। और दोनों को हम लोग एक साथ गुना कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। अच्छा समझ में आएगा जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। और इसमें जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी बराबर 0, ठीक ना। इसका एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस पी माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। अब जैसे पी स्क्वायर माइनस 2p कॉट एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर हम लोग p बराबर लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2 है, ऐसे लिखेंगे। अगर फैक्टर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए है। अब यहाँ पर एगो क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर हम बोले थे कि जहाँ पर p है वहाँ पर dy बटे dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है कि फैक्टर करना है इसको ना, फैक्टर करने के बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये एग्जाम्पल हम अभी बनाते हैं और ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन है तो लिख देंगे सोल्यूशन, गिवन इतना हो गया पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 बराबर 0। अब ये सिंपली अगर फैक्टर हो रहा है तो कर लेंगे, नहीं हो रहा है तो x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टे में 2a, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर हो रहा है सिंपल में फैक्टर तो इसको फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको माइनस 3p माइनस 2p अब प्लस में 6 बराबर 0 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 5 हो जाएगा। इसका गुना करते हैं 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 होता है, तो सही है। यहाँ पर से p लेंगे कॉमन, तो p माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3, p माइनस 3 माइनस 2 यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा p माइनस में 3 दूनी 6 बराबर 0। तो p
p-3 कॉमन हो जाएगा, दोनों में है p-3 तो कॉमन हो जाएगा, इधर बच जाएगा p-2 बराबर 0। अब इस दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब p-3 बराबर 0, तो यहाँ पर p की जगह क्या लिखेंगे, dy/dx, -3 है बराबर की इधर हो जाएगा तो +3। बोले थे p की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा dy बराबर में 3dx। स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर y हो जाएगा बराबर में ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर x, तो यहाँ पर ये हो गया y माइनस 3x बराबर 0। प्लस में इंटीग्रेशन हुआ है तो c दे देंगे कांस्टेंट, तो यहाँ पर में प्लस में c कांस्टेंट बराबर 0। इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर इसके बगल में जो था p-2, तो इसको इधर ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। p-2 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर 2, p की जगह dy/dx -2 इधर बराबर के इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, dy/dx बराबर 2dx, इसको उधर कर दिए, भाग में था इधर हो गया dx, तो गुना में हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy का y बराबर में 2 कांस्टेंट है, बाहर है dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, तो y माइनस में 2x बराबर 0, इसको समीकरण 3 बोलते हैं। अब क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हैं। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन कैसे होगा, लिखते हैं नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इसको गुना इसको करना है, तो ये हो जाएगा y-3 यानी इक्वेशन नंबर 2 गुने इक्वेशन नंबर 3, तो y-3x प्लस में c गुने में y माइनस में 2x प्लस c, इसको c1 c2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 0। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और ये आंसर हो गया। तो ये था मेरा सॉल्वेबल फॉर p। अब देखते हैं सॉल्वेबल फॉर y। सॉल्वेबल फॉर y के लिए क्या करेंगे, जो p जो होता है ना, उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है, p को रिमूव करना है, और जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पर, जैसे जो इक्वेशन बना यहाँ पर इक्वेशन बनाते, इसमें क्या है, y है, x है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें y रहेगा, x रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन p को नहीं रखना है, p को रिमूव करना है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, ये इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। y बराबर -px प्लस में x के पावर 4 और p स्क्वायर है, तो लिखेंगे गिवन y बराबर क्या है, -px प्लस में x के पावर 4 और p स्क्वायर। तो सबसे पहले अब इसको क्या करेंगे, सॉल्वेबल फॉर y है, तो इसको क्या करेंगे, y बराबर हो गए है पहले से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx बराबर है तो बराबर, और यहाँ पर दो फंक्शन है एक चीज समझिए। तो पहला के छोड़ के हम माइनस पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस पहला के छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरे का छोड़ का इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड, अब दूसरे के छोड़ का पहले का डिफरेंशिएशन, ये हो गया प्लस है तो प्लस, यहाँ भी दो फंक्शन क्या है, गुना में, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, पहला के छोड़ का
दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को पी के रिस्पेक्ट में गुने में फिर पी को एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है तो एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस में, तो पहला के यहाँ पर छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरे के छोड़ के यहाँ पर दूसरा है, दूसरा पी स्क्वायर है, इसको छोड़ के अब एक्स के पावर 4 का, तो पी स्क्वायर गुने में एक्स के पावर 4, तो यहाँ पर एक्स है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पर क्या है माइनस माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पी, उसके बाद पी इसको लिखे हैं यहाँ पर माइनस पी किधर, यहाँ है, हाँ सॉरी, यहाँ पर डी एक्स बटे एक्स, तो 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, 1 गुने पी तो माइनस पी, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस एक्स, यहाँ पर ये एक्स तो एक्स और डी पी बटे डी एक्स प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 कहाँ वाला बताते हैं, 2 कहाँ से आया है, 2 पी एक्स के पावर 4 गुने डी पी बटे डी एक्स, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 2 एक्स की पावर एन, एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p के पावर p 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 2p अगुने में x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 अगुने में यहाँ पर dp बटे dx, यहाँ पर प्लस है तो प्लस में, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस में x की पावर 4, तो 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 यानी x की पावर 3, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स हो गया है, ठीक है, नहीं, अब इसको क्या करना है कि डी वाई वाला को एक साइड करेंगे और पी वाला को एक साइड करेंगे, तो डी वाई है तो यहाँ पर डी वाई को हम लोग इधर क्या करते हैं रखते हैं, डी वाई बटे डी एक्स, ठीक ना, तो नहीं डी वाई बटे डी एक्स की जगह हम लोग पी लिखते हैं, डी वाई बटे डी एक्स की जगह पर पी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पी ये वाला पी, तो ये दोनों हो जाएगा 2p, ये पी प्लस में ये पी बराबर किधर आएगा तो 2p, माइनस है तो माइनस, और यहाँ से यहाँ पर ये जो है ना 4 किधर गया, हाँ ये जो है 4 वाला ये पूरा वैल्यू प्लस में है, तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, और इधर यहाँ पर dp बटे dx दोनों में से क्या हुआ है, यहाँ x dp बटे dx है, यहाँ भी x 4 है, तो एगो x ले लेंगे और dp बटे dx कॉमन लेंगे, तो dp बटे dx और x लेंगे, तो यहाँ पर से x लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना -1 माइनस है क्योंकि, तो -1 यहाँ पर लिखा गया, और यहाँ पर से अगर हम x लेकर के dp बटे dx कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2px बचेगा, तो 2p और x की पावर यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, काहे कि एगो x इसके साथ आ गया है इधर कॉमन में, ये हो गया। अब यहाँ पर -2p ऑफ 2, इसमें भी क्या हो जाएगा 2p, यहाँ भी 2p, तो 2p -2p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -1, कहे कि -2p लिए हैं तो यहाँ पर प्लस था तो -1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन हुआ है तो 2 यहाँ पर रहेगा, तो 2 p एगो कॉमन हो गया है तो p और x क्यू है तो यहाँ पर x क्यू रहेगा, तो ये हो गया। अब इसको और यहाँ पर इसको, इस दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में 2pq -1 दोनों में क्या है कॉमन है, तो दोनों में से क्या करेंगे 2pqx -1 कॉमन लेंगे, 2pxq -1 2pxq -1 इसमें से लेंगे तो यहाँ पर -2p बचेगा, माइनस में 2p, सॉरी माइनस में 2p हो जाएगा,
अब यहाँ पर हो जाएगा -2p और माइनस में x dp बटे dx, यहाँ पर बचेगा माइनस तथा माइनस, यहाँ पर x और dp बटे dx, इसको लिख लेंगे। अब इस दोनों में से कौन सा फैक्टर लेंगे, तो जिसमें क्या हो dp बटे dx हो वो वाला लेंगे। dp बटे dx इसमें है तो ये वाला लेंगे, ये वाला को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इग्नोरिंग फर्स्ट फैक्टर, इसको फर्स्ट फैक्टर को इग्नोर करना है, लेना किसको है, सेकंड फैक्टर को, एंड टेकिंग सेकंड फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर जब लेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2p, तो -2p और बराबर के इधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में x dp बटे dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या, x वाला x के साथ रहेगा और p वाला p के साथ रहेगा। तो यहाँ पर -2 dx बटे dx बराबर यहाँ पर 1/p और dp। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर माइनस हम इधर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/x का हो जाएगा log x, 2 है तो 2, 1/p के log p हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा -2 log x, यहाँ पर माइनस log p प्लस में log c, इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट को ऐड किया जाता है, तो log c कांस्टेंट है। -2 log x स्क्वायर, अब प्लस ए, माइनस में था इधर log p इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में log c। अब यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में log p बराबर log c। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर का है कि यहाँ पर जो 2 इंटू log x है, यहाँ पर समझते हैं 2 इंटू log x है, तो इसको लिखेंगे log x के पावर 2। क्यों, क्योंकि ये होता है b इंटू लॉग ए, b इंटू लॉग ए बराबर होता है log a के पावर b, log a के पावर b, इसीलिए हम इसको पावर में लिखे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस में log p है, बराबर में log c। अब log a प्लस log b बराबर होता है log a इंटू b। तो यहाँ पर a की जगह पर x स्क्वायर, b की जगह पर p, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर p बराबर में log c। तो अब दोनों पट्टी log log कैंसिल, तो यहाँ पर x स्क्वायर p बराबर c, और यहाँ से p का वैल्यू निकाल लेंगे, p बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बाय मतलब p बराबर c बाई एक्स स्क्वायर। पुटिंग p वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। अब p का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 जो मेरा है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है पी एक्स प्लस में एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है p, तो p की जगह ये वैल्यू x, तो यहाँ पर p तो c बाई एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर x से x कैंसिल था, c बाई एक्स प्लस में x की पावर 4 प्लस में c एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, p स्क्वायर था, इसीलिए यहाँ पर p का वैल्यू का स्क्वायर हो गया है, बस इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर सॉल्वेबल फॉर x देखते हैं, तो सॉल्वेबल फॉर x सेम जैसे अभी y देखे हैं उसी तरह से वहां पर y पर यहाँ पर क्या करेंगे, अब सॉल्वेबल फॉर x है तो x बराबर करेंगे फंक्शन को, ये जो फंक्शन जो मेरा दिया गया है इसको x बराबर करेंगे, तो x बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ठीक है, जैसे y बराबर तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन y बराबर -2px प्लस में y स्क्वायर पी क्यू है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू निकालना है तो इसको एक साइड रखते हैं और यहाँ पर हो जाएगा y ऑलरेडी है और इधर से y स्क्वायर पी क्यू को इधर लाएंगे तो इधर बचेगा 2px। अब यहाँ पर से x बराबर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस वाई क्यूब पी क्यूब बटे में 2p, ठीक ना। अब यहाँ पर a प्लस बी बाई सी, तो a बाई सी प्लस में b बाई सी अलग अलग, तो इसको हम अलग अलग कर दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब वहां पर हम लोग क्या किए थे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए थे जब y बराबर था तब। अब यहाँ पर x बराबर है तो अब इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब उसी तरह से जैसे कीजिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे।
यहाँ पर y बराबर था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं। अब यहाँ पर x बराबर वहाँ है तो यहाँ पर y मतलब तो वहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इस तरह से करने के बाद फैक्टर बना करके उसके बाद क्या करेंगे, वो वाला फैक्टर लेंगे जिसमें p रहेगा, और वहाँ पर से p को वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, काहे कि अब फंक्शन किस में है, फंक्शन x बराबर है और y के टर्म में है, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो जैसे उसको सॉल्व किए हैं उसी इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और लाइक शेयर करिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और इससे हम क्या करेंगे और भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।